अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा जनाब, तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो थोड़ा सा क्रिप्टो और इससे थोड़ा सा हटके है, बट आई होप कि ये आपके नॉलेज के लिए ये टॉपिक भी आपको वो करना ज़रूरी था ताकि आपको भी इस बारे में नॉलेज हो। ठीक है, तो भाई हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में और उसके स्टॉक प्राइसेस वगैरह इस तरह के बारे में। ठीक है, तो इस पे मैंने वीडियो बनाने की इसलिए वो की कि यार जो चैट जीपीटी है भाई, इसने यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये प्रोग्राम था, इसने भाई दुनिया को स्टॉर्म में ले लिया। ठीक है, तकरीबन एक महीने में 1 मिलियन तक इसने यहाँ पे यूज़र्स ग्रैब कर लिए। ठीक है, अब चैट जीपीटी आपने सुना भी नाम होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। ठीक है, अभी भी ये ट्रेंड पे है और आपने बहुत से इसके बारे में वीडियोस भी देखे होंगे कि भाई ये क्या चीज़ है और किस तरह काम करे, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। आज हम इस वीडियो में चैट जीपीटी के स्टॉक्स के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे कि भाई इसकी या स्टॉक वगैरह है, इसको हम बाय भी कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो किस तरह कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भाई चैट जीपीटी, सबसे पहले आप ये जान लें, मैं थोड़ा सा आपको रिकैप भी दे देता हूँ कि भाई ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है। ठीक है, जो कि गूगल की तरह ही काम करता है, बट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करता है। ठीक है, और चैट जीपीटी है, इसको तकरीबन 1 बिलियन लाइन ऑफ कोड्स पे इसको ट्रेन किया गया। बहुत ही एडवांस और मशीन लर्निंग सिस्टम है, मतलब जितना भी आप इसको यूज़ करेंगे ये लर्न करके अपनी उसको इम्प्रूव करता है। आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं चैट जीपीटी से। ठीक है, इससे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ये मतलब आपकी एक दोस्त की तरह भी काम कर सकते हैं। आप किसी चीज़ में फंस गए हैं, आपको कोई स्क्रिप्ट राइटिंग चाहिए, जो भी आपका कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसमें आप फंस गए हैं, अब ये चीज़ें तो आप गूगल वगैरह में भी सर्च कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको एक असिस्टेंट की तरह एक हेल्पर जो एआई है वो आपको हेल्प भी करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चैट जीपीटी से पूछते हैं कि भाई मुझे एक स्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है, या आपकी स्टडीज़ के लिए या आपकी यूट्यूब की वीडियो के लिए, ठीक है, तो स्क्रिप्ट तो आपको गूगल भी दे देगा, बट अगर आप चैट जीपीटी से पूछेंगे तो जैसे ही वो आपको स्क्रिप्ट दे देगा, आप उस स्क्रिप्ट के अंदर आप इसको डिस्कस भी कर सकते हैं कि भाई ये जो आपने स्क्रिप्ट दिया है इसमें भाई मुझे ये चेंजेस चाहिए, मुझे ये कीवर्ड्स चाहिए। ठीक है, इसमें मेरा नाम ऐड कर दे, इसमें डेट्स ऐड कर दे, इसको सिंप्लीफाई कर दे, इसको आप पैराग्राफ में चेंज कर सकते हैं, इसको आप शॉर्ट, मतलब जितना आप करेंगे तो ये एआई आपको इस तरह की हेल्प करेगा। ठीक है, तो भाई आज का हमारे वीडियो का मकसद है कि भाई इसका जो स्टॉक है, स्टॉक का, ठीक है, क्योंकि ये इस तरह का पहले जो टेस्ला का स्टॉक था वो भाई इन्होंने तकरीबन 2-3 साल में अपने जो ओनर्स है उनको 1000% तक रिटर्न दिया है, और ये स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा रिटर्न है इतने शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब बेसिकली अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब आपने इस तरह थोड़ा बहुत आपने सुना होगा, बट स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न होता है वो ईयरली होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 10% 15% इतना ही होता है। ठीक है, स्टॉक्स में इतना वो नहीं होता, बट ये जो टेस्ला का स्टॉक था, टेस्ला का, तो उसने तकरीबन 1000%, उसने भाई पूरे स्टॉक मार्केट को हिला के रख दिया था, पूरा उसका नेचर जो है उसने चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह अब यहाँ पे इस तरह के स्टॉक और भी आएंगे। ठीक है, जैसे टेस्ला का स्टॉक था उस तरह के, तो अब स्टॉक मार्केट में भी यहाँ पे एक मोनोपोली क्रिएट हो गई है कि भाई अब स्टॉक मार्केट में भी इतनी ज़्यादा रिटर्न्स आपको बहुत छोटे अरसे में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब उसकी जिंदा मिसाल अभी चैट जीपीटी की हम बात करें, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये चैट जीपीटी कौन करता है, किसने इसको बनाया है। भाई तो मैं आपके साथ टेस्ला की बात कर रहा था। टेस्ला एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। इलॉन मस्क जो दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है, इसका ओनर है, आपको पता ही होगा, सबको पता है। तो भाई ये जो चैट जीपीटी है, इसकी जो कंपनी है ओपन एआई के नाम से, भाई उसका भी ओनर इलॉन मस्क ही है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था। 2015 में ये ओपन एआई, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंपनी इलॉन मस्क ने बनाई थी, पर फिर रूमर्स आए थे कि भाई 2018 में इलॉन मस्क ने इसको छोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद फिर भी अभी जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अभी भी इलॉन मस्क इसमें इन्वॉल्व है, इसके कुछ शेयर्स इसमें हैं। ठीक है, बट ओपन एआई जो प्रोजेक्ट है ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है, हर कोई इसके कोड्स को यूज़ कर सकता है। ओपन आई की जो कोडिंग है, मतलब अपनी एआई एप्लीकेशन के लिए हर कोई यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल बात भी मैं आपको बता दूं कि भाई ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि अभी दुनिया में नई एक चीज़ है, एक नई टेक्नोलॉजी है, वो नॉन प्रॉफिट कैसे है, बट ये मतलब हम इस पर वो डिस्कशन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे फैक्ट्स पे बात करेंगे। ठीक है,
अब असल में मसला ये है कि जो ओपन एआई है, इसने क्रिएट किया है चैट जीपीटी को। मतलब जो चैट जीपीटी का जो सॉफ्टवेयर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसको ओपन आई ओन करते हैं, ये वाली जो कंपनी है। ठीक है। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई को ख़रीद लिया है। ठीक है, मेरे ख्याल में इन्होंने ख़रीद लिया, बट अभी तक अनाउंसमेंट की नहीं, बट इस तरह की रूमर्स हैं। ठीक है, ये जस्ट रूमर्स पे हम काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कि भाई उनका $10 बिलियन तक इसमें इन्वेस्ट करने का इरादा है, और उन्होंने अपनी इस इन्वेस्टमेंट का प्लान भी दे दिया कि भाई हम यहाँ पे 1 बिलियन 2023 में इन्वेस्ट करेंगे। इस तरह ये जो 10 बिलियन का उन्होंने वो प्रपोजल पेश किया है, तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। मतलब ऑब्वियसली अब यहाँ पे भाई माइक्रोसॉफ्ट ये भी भाई दुनिया की टॉप जो कंपनीज है उसमें आती है, टॉप। ठीक है, उसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट, तो एक तो ये इसके लिए एक बुलिश यहाँ पे स्टॉक के लिए साइन हो गया। उसके बाद भाई ये जो ओपन एआई का जो प्लेटफॉर्म है, कंपनी है, वो ऑलरेडी भाई एडवांस आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, जिसकी तरफ जो दुनिया का फ्यूचर है, जहाँ पे दुनिया अभी कन्वर्ट होने जा रही है। ठीक है, ऑब्वियसली एक ये इसके लिए एक बुलिश साइन हो गया। उसके बाद भाई चैट जीपीटी का तो आपने क्रेज देखा हुआ है, अभी भी ये चीज़ ट्रेंडिंग पे है। ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेंडिंग पे ही है। तो भाई यहाँ पे अब मसला ये है कि जो चैट जीपीटी है या जो ओपन एआई कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनीज है, इनके आप स्टॉक बाई नहीं कर सकते। ठीक है, आप इनके स्टॉक बाई अभी नहीं कर, क्योंकि ये किसी भी एक्सचेंज वगैरह पे अभी ये लिस्ट नहीं है। बट आपने क्या करना है, अगर आप इस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो भाई ये जो टेस्ला का आप रिटर्न देख लें, और उससे भी ज़्यादा इसमें मार्जिन है कि यहाँ पे आपका जो वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी जिसको कहते हैं, जो स्टॉक मार्केट वाले लोग हैं, ठीक है भाई, उनके लिए ये वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, अगर ये आपके मिलियनियर बनने के यहाँ पे चांसेस है, क्योंकि भाई ये स्टॉक रॉकेट करेगा भाई। ऑब्वियसली इसके जो काम है वो सबको भाई इसने अपने फुल फॉर्म में आने से पहले ही यहाँ पे सबको शॉक कर दिया, जो इसके फीचर्स हैं। तो अब हर कोई इसमें इन्वेस्ट करने की ख्वाहिश रखते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे इतनी ज़्यादा रकम की यहाँ पे पेशकश कर दी कि भाई किसी और को यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। इसके बावजूद ये इसमें और भी लोग इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे तैयार बैठे हुए हैं। बट यहाँ पे अभी चैट जीपीटी का भाई कोई स्टॉक वॉक लिस्ट नहीं है। आपने यहाँ पे स्कैम्स वैम्स में नहीं पढ़ना है। यहाँ पे लोग गूगल में बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं कि किस तरह हमने चैट जीपीटी को बाय करना है। अब आपको मैं यहाँ पे कुछ रियलिटी भी बताता हूँ कि भाई चैट जीपीटी के नाम से कुछ क्रिप्टो कॉइन्स भी बन गए हैं। अब भाई लोगों को पता ही नहीं है कि भाई ये स्टॉक बिल्कुल लिस्ट ही नहीं है, तो क्रिप्टो के जो पंप एंड डंप कॉइन्स है भाई वो चीज़ भी यहाँ पे सेल हो रही है। तो भाई उस चीज़ से भी आपने बचना है, इस तरह नहीं करना। भाई चैट जीपीटी का जो स्टॉक है वो आप बाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं, अगर आप इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो आपने भाई माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स को बाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा ध्यान आप थोड़ा सा जहन रखें कि आपने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की शेयर्स को बाय करने, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट के चार्ट पे चलते हैं। ये है भाई माइक्रोसॉफ्ट का चार्ट, नस्दाक का मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट की शेयर का जो अभी प्राइस चल रहा है तकरीबन $254 समथिंग यहाँ पे पर शेयर यहाँ पे सेल हो रहा है। ठीक है, अब ये प्रीवियसली ये कोविड वगैरह की वजह से, उसके बाद इसकी ऑलरेडी जो वैल्यू है वो तकरीबन 25% वैसे भी ये यहाँ से डाउन आ गया है। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट की शेयर है, बट फिर भी भाई ये वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट कंपनी है भाई उसके लिहाज से। ठीक है, तो इसकी आप इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे कहने का मकसद ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी आपको 25% डिस्काउंट पे ही इस तरह का जो शेयर है ये आपको वैसे भी मिल रहा है। तो भाई माइक्रोसॉफ्ट को किसी तारुफ की मोहताज है ही नहीं। उनके प्रोजेक्ट्स, उनके कंप्यूटर्स, उनके विंडोज़ वगैरह सब कुछ आपको पता ही है, दुनिया यूज़ ही करती है। ठीक है, तो ये स्टॉक वैसे भी यहाँ पे ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अगर इस ओपन एआई के साथ और इसके साथ ये चैट जीपीटी के साथ इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उसने भी यहाँ पे इसको बाय कर लिया, तो भाई ये जो माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक है तो इसमें भाई बूस्ट आएगा इसकी इस वजह से। जो ज़्यादातर अभी लोग माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स को बाय करेंगे तो वो चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये ओपन एआई की कंपनी की वजह से इसमें भाई लोग इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एक बेस्ट चॉइस है स्टॉक्स के लिए। आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है। प्लस अभी ये 25% एक किस्म के डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। ये भी यहाँ पे एक बात भी नोट कर लें
ठीक है। और उसके बाद भाई अब यहाँ पे चैट जीपीटी भी इसमें इन्वॉल्व हो गया और ओपन एआई की जो कंपनी है वो भी यहाँ पे हो गई है। तो भाई ये यहाँ पे आपको वो ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, ठीक है। तो अब ये बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान में इस तरह इसको किस तरह बाय करें। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा कोई भी ब्रोकर नहीं है, आपको यूएस के जो ब्रोकर्स है उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो ब्रोकर भाई मैंने बहुत कोशिश की है कि भाई पाकिस्तान में इस तरह का कोई यहाँ पे लीगल हमें मिल जाए, बट लीगल है नहीं। बट फिर भी अगर आप वीपीएन के थ्रू उसकी तरफ आप एक्सेस करते हैं किसी ब्रोकर की वगैरह की वेबसाइट को और अपनी केवाईसी भी आप करते हैं तो मेरे ख्याल में वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। बट इसका ये तरीका है कि अगर आपका कोई रिलेटिव है बाहर यूएस में या पाकिस्तान से बाहर जो कंट्रीज ये सपोर्ट करते हैं तो उनके केवाईसी से अकाउंट आप बना के आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने लिए स्टॉक्स का या जो शेयर है इसको आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मुझे यहाँ पे अब मैं आपको स्पेसिफिक एक ब्रोकर का नाम भी बता नहीं सकता क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अब मेरा यहाँ पे अकाउंट नहीं बने तो मैंने आगे जाके मुझे पता ही नहीं है कि भाई इसमें ये स्टॉक हम बाय कर सकेंगे या नहीं, ठीक है। तो आपने भाई ये चीज़ खुद सर्च करनी है। आई थिंक जो मुझे सबसे यहाँ पे ई टोरो के नाम से एक ब्रोकर है, शायद आपके नाम सुनना होगा, उसके एड्स वगैरह भी आते रहते हैं। बट उसको मैंने यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश की है, बट उसका वेब पेज यहाँ पे आई थिंक वो पाकिस्तान में काम ही नहीं कर रहा, बैन है, इस तरह की कोई मसला है। मैंने काफ़ी यहाँ पे ट्राई की है, वीपीएन के थ्रू मैंने वहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश किया, बट वेबसाइट पे जैसे ही मैंने एक्सेस किया तो वो जो मतलब केवाईसी है तो उसमें भी कोई मसला आ रहा है, मेरे ख्याल में वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो भाई ये चीज़ आपको खुद फिगर आउट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ऑप्शन में भी आप इसमें वो कर सकते हैं। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में तो भाई ऑप्शन में भी ऑब्वियसली पाकिस्तान में यहाँ पे ऐसा कोई ब्रोकर है ही नहीं जो आपके स्टॉक्स को वो करके आप ऑप्शन में बाय करके उसको आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो नॉर्मल जैसे कि ऑप्शन के ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म है जैसे ओलम ट्रेड है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट की शेयर वगैरह आप बाय कर सकते हैं। बट भाई वो ऑप्शन ट्रेडिंग है, वो आपको घंटों के हिसाब से प्रॉफिट देगा, फिर आपका ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वहाँ पे एक्सपायर होगा। अब ऑप्शन ट्रेडिंग भी अलग एक दुनिया है भाई, उसमें भी मैं जल्दी आपको वीडियो बना के दे दूंगा कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। तो भाई वहाँ पे भी अगर आपको, मैंने खुद तो ट्राई नहीं किया, आप उसको ट्राई करें, कोशिश करें। अगर वहाँ पे लंबे अरसे के लिए कोई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है तो मेरे ख्याल में ये जो स्टॉक्स वगैरह होते हैं अगर इसका आप बाय करते हैं तो इसकी कुछ फीस वगैरह आपको देनी पड़ती है होल्डिंग के लिए, क्योंकि मुझे कोई यहाँ पे आइडिया नहीं है। जस्ट ये वीडियो मैंने जस्ट आपको नॉलेज देने के लिए और जस्ट यहाँ पे आपको वो करने के लिए दी है कि जितनी मेरे पास नॉलेज है तो भाई वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मेरा खुद यहाँ पे स्टॉक्स इन चीज़ों में मेरा भी कोई एक्सपीरियंस है नहीं, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ पे कोई क्लू मिलता है या कोई भी मुझे यहाँ पे इस तरह का कोई चीज़ मिलती है स्टॉक्स के बारे में, खासकर माइक्रोसॉफ्ट या चैट जीपीटी के हवाले से, क्योंकि मैं इस चीज़ में खुद भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। इस चीज़ में शायद आप भी इस पर आप भी क्यूरियस होंगे कि यार इसके अगर हम स्टॉक्स बाय करना चाहते हैं तो किस तरह करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का मैं खुद भी वो कर रहा हूँ, मुझे भी यहाँ पे कोई भी क्लू मिल गया तो मैं फिर आपके साथ दोबारा वीडियो शेयर कर दूंगा। जस्ट ये अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाई है कि भाई अगर क्रिप्टो की मार्केट में आपको इस तरह के कॉइन्स मिलते हैं जैसे चैट जीपीटी, अभी आप सर्च करेंगे तो बहुत से आपको कॉइन आ जाएंगे, भाई ये सब फेक है, ठीक है। स्टॉक्स और क्रिप्टो का कोई ताल्लुक नहीं है शेयर्स का, ठीक है। ये पंप एंड डंप कॉइन्स है, ये जस्ट चैट जीपीटी के नाम को यूज़ कर रहे हैं। और अभी मैंने देखे हैं कि भाई यहाँ पे एक कॉइन है चैट जीपीटी का, स्कैम कॉइन है, उसका अभी भी प्राइस $4 चल रहा है। भाई आप ज़रा अंदाज़ा लगा रहे हैं कि $4 उसका प्राइस अभी भी चल रहा है, पता नहीं कितने लोगों ने बाय किया होगा। अब इसका जो डेवलपर है वो अभी इसको बहुत जल्दी इसको डंप कर देगा, भाई लोगों को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये अवेयरनेस के लिए भी ये वीडियो है, थोड़ी सी आपको नॉलेज देने के लिए भी थी कि यार आपको पता चल जाए कि चैट जीपीटी के स्टॉक बाय यहाँ पे नहीं कर सकते, ये लिस्ट नहीं है, ये एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि यार थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको नॉलेज मिल गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही था, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।